जमीनी हकीकत से रूबरू करवाने के लिए, आपको ये बताने के लिए, आपको ये समझाने के लिए कि आखिर खिलाड़ियों के साथ क्या हो रहा है, आम जनता का क्या कहना है, किसानों का क्या कहना है, इसको लेकर हमारे संवाददाता जो है यहाँ पर राकेश मोहन सिंह ग्राउंड पर जाते हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचते हैं और ये पता करते हैं कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर समर्थन मिल रहा है, जनता का क्या रुख है और क्या अब ये मान लिया जाए कि भारत देश की तानाशाही को खत्म करने के लिए तमाम विपक्ष की पार्टियों सहित देश की जनता इकट्ठी हो रही है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स में। दर्शकों, इस रिपोर्ट को देखिए, जिस रिपोर्ट में जो है यहाँ पर तमाम जनता ने, किसानों ने आवाज को उठाया और ये बता दिया है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार कर लेंगे। आखिर कैसे 15 रुपए का मेडल आपने बता दिया, आखिर कैसे आपने खिलाड़ियों को घसीट दिया, आखिर कैसे दिल्ली पुलिस का जो रवैया है वो खराब हो रहा है, तमाम बातों पर जो है जनता ने खुलकर बात रखी। सुनिए इस वीडियो को। विषय सीरियस है। हाईजैक कर लिया, कैप्चर कर लिया, कुछ कर लिया, इसे थोड़ा पीछे चलो ना। काम क्या है? उज्ज्वला दे दो, हमारे सिर पर नोट पे गठरी रख दो, हमारी बेटी से बलात्कार कर लो। गांव गली में तो हमें पता भाई, रुखी सुखी खा के इज्जत के साथ अपने घर में बैठे, वो ख़त्म होगी। इसे तो सबसे बड़ी बात मानते हैं जो ये हुआ है। अब ये जो नाटक ये कर रहे हैं भाई, हाईजैक कर लिया, अपनी बेटियों के लिए अगर हम आ गए यहाँ पे, अगर भाई उनके साथ अत्याचार हुआ है तो इसे ये नाटकबाज सरकार है, कुछ भी कह ले। अच्छा, एक अंतिम बात मैं पूछूंगा, उसके बाद आपसे क्लोजिंग स्टेटमेंट ले लेंगे। अभी 35-36 दिन उधर हो गया, आप लोग यहाँ पर आए हैं, क्या अब आगे अभी आप लोग आज ये शाम तक का आंदोलन है कि अब यहाँ पर बैठ जाना है टिक के? ये तो हमारा उच्च स्तरीय जो हमारे नेतागण हैं वे इसका निर्णय ले पाएंगे कि हमें क्या करना है। नेता तो जनता से ही चलता है ना साहब? नहीं, ऐसा है कि अगर इसका एक मुखिया आदेश तो देना पड़ेगा, एक तो मुखिया बनाना ही पड़ेगा हमें। हमारे मुखिया हैं, हमारे खाप चौधरी हैं, हमारे अध्यक्ष जी हैं, तो जो भी निर्णय लेंगे उनके साथ हम सब तैयार हैं। जब तक वे कहेंगे हमें 13 महीने चला। तय ये हुआ था कि हमें जो है जाना है संसद भवन, महिलाओं को हमें उनके पीछे, वहाँ महिलाओं की पंचायत होगी और वे बेटियां भी वहीं जानी थी। वो तो उठा ले 11 बजे वहाँ से, और बाकी को हमें रोक दिया। अगर रोकते हैं, तय ये होया था अगर रोकते हैं तो गाजीपुर बॉर्डर जिंदाबाद, वहाँ बैठेंगे और शाम को अपना तय करेंगे। तो यो हाई कमान का वो होगा, जनता नहीं है, हम जनता नहीं है, हम तो किसान पापा के सिपाही हैं टिकैत के। तो जो हमारे ये बड़े ये हैं। एक अंतिम चीज़ आप बता दीजिए, 24 में चुनाव है, इस आंदोलन का कोई फ़र्क पड़ेगा या 24 तक ले जाएंगे, जैसे आपने किसान आंदोलन के टाइम तक किया था कि जो अगले साल होने वाले 5 चुनावों तक आप ले गए थे मसला? देखिए, किसान आंदोलन एक दूसरी चीज़ थी और ये एक दूसरी चीज़ है। आपने तो झुका दिया था, ये झुका पाएंगे? झुकेंगे, जैसा आप लोग कहते हैं झुका दिया था, ये झुकेंगे? निश्चित झुकेंगे। और ब्रजभूषण शरण अगर इस तरह से ये जांच कर गिरफ्तार नहीं करते हैं, और पहली बात तो हो जाना चाहिए था अभी तक, जबकि ये कहते हैं कि हम कन्याओं को पूजते, कन्याएं वो हैं, हमारी माताएं, हमारी द्रौपदी हैं, यो हैं, कैकेयी हैं, ये हैं। और आपने एक सवाल और करा बड़े भाई से कि ब्रजभूषण शरण जी ने कुछ और नाम दिया, रामायण का नाम लेकर के। क्या मंथरा बोला था। हमारी बच्चियां मंथरा हैं क्या? शर्म नहीं आती उसको इस बात को कहते हुए? इस हिसाब से तो वो राम हो गए। अगर शरण जी मेरठ में आकर के इस बात को कह जाए तो एक क्रांति भूमि है, शायद नतीजा कुछ और हो सकता है। आज यही बात बोलता है आप कैसरगंज में आके बोल दीजिए। अब वो बोलते हैं आप में दम है तो आंदोलन कैसरगंज में कर दीजिए। नहीं, कैसरगंज अगर जरूरत पड़ेगी तो उसका भी घेराव होगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो उसका जब 20 किलोमीटर में मकान बना हुआ है, 3 हेलीपैड बने हुए हैं, तो देखिए वहाँ जानता गोबर कर के भर देगी उसको, ये भी हो सकता है। और प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी तो वो भी देने के लिए तैयार हैं हम। जब हम सीमा पर नहीं डरे तो यहाँ क्या डरेंगे अपने मुल्क में? ठीक, आप किसान भी हैं, फौजी भी हैं, शांत रखिए। हाँ बताएं। ब्रजभूषण शरण अपने आप को राम कह रहा है,
अपने शब्दों में वो कबूल कर रहा है कि मैंने बच्चे को पिता तुल्य समझ के अपने आप को और उसको गोली भरी है। फिर वो ये कह रहा है कि वो असहज हुई। पिता एक बच्ची को पुचकार यार मत्थे से लगाए, क्या बच्ची असहज हो सकती है? बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। हमारे इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत हमारी जनता तक पहुँचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ किसान संगठन के आम कार्यकर्ता और कह लीजिए एक तरीके से जनता है जो संगठन को समर्थन दे रही है। अपने मुद्दे हैं, अपना विमर्श है। देखिए लोकतंत्र में अपना विमर्श होना बहुत बड़ी चीज़ है और लोकतंत्र तभी मजबूत होता है। और भारत का वैसे भी पर्याय, भारत के लोकतंत्र का पर्याय है सामाजिक लोकतंत्र। और सामाजिक लोकतंत्र की अगर पहली पाठशाला परिवार है तो अंतिम पाठशाला संसद है। राजनीतिक जो भवन, संसद भवन, लोकतंत्र का मंदिर, वो तो मुद्दा या विषय आप समझे तो विषय यही है कि बृजभूषण शरण सिंह कानून निर्माता है या सांसद है। और कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि संसद से कार्यपालिका और थोड़ा बहुत न्यायपालिका प्रभावित तो है। ये बातें कई बार निकल कर आई है। पीछे अगर आप देखेंगे किरण रिजिजू जो हमारे पूर्व के न्याय मंत्री थे और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के बीच में भी थोड़ी बहुत मीठी तलखियाँ, जिसे ये बोला गया कि लोकतंत्र में विमर्श होना ज़रूरी है, कह कर टाल दिया गया। या सरकार ने उसके बाद रिजिजू साहब का तबादला करके उन्हें साइंस अर्थ मंत्रालय दे दिया। तो इस तरह के मुद्दे कहीं ना कहीं न्यायपालिका भी थोड़ी बहुत प्रभावित होती है और कार्यपालिका बहुत हद तक। अब देखना यह है कि ये आंदोलन आज शाम में इसका अंत हो जाता है या ये लंबे समय तक चलने वाला। तो देखा आपने इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि जमीनी हकीकत क्या है। और इस जमीनी हकीकत को लेकर हमारे संवाददाता ने लगातार सवाल पूछे और सवालों का जवाब पाया। लेकिन निष्कर्ष के तौर पर हम देखें, निष्कर्ष यही है कि अब देश के प्रधानमंत्री को एक बार फिर जो है कैमरे के सामने आना पड़ेगा, टेलीविजन पर आने पड़ेगा और देश के प्रधानमंत्री को महिला खिलाड़ियों सहित तमाम लोगों को जो है माफी मांगना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि पहले तो आप उन पुलिस वालों को गिरफ्तार करो, उन पुलिस महिलाओं को गिरफ्तार करो जिन्होंने जो है खिलाड़ियों के साथ बदसलूकी की। क्योंकि इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी है। आर्टिकल 19 कहता है आप स्वतंत्र रह सकते हैं, स्वतंत्र बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ना बोलने दिया जा रहा है और ना ही प्रोटेस्ट करने दिया जा रहा है। तो क्या अब आंदोलन पर भी रोक लगाएंगे देश के प्रधानमंत्री? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री पर यह बड़ा आरोप लग चुका है कि अब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से भी बड़े हो चुके हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स।